लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग स्टडी कर लिया था ना, स्प्रिंग फोर्स देख लिया था।
आज एक और थोड़ा सा टॉपिक स्टडी करना है, उसके बाद ना एनसीईआरटी जो पार्ट दिया फ्रिक्शन उस पर आ सकते हैं, ठीक है। और आज एक और एक्स्ट्रा पार्ट मुझे करवाना है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ और काम का है, ठीक है। डेफिनेशन ही है, टॉपिक नहीं कहूँगा, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक में डेफिनेशन लिखना है, लिखो इनर्शियल प्लेन। इनर्शियल प्लेन ओके। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? हमने काइनेमेटिक्स में ना एक डेफिनेशन पढ़ा था, याद हो तो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो क्या होता है? देखने का नजरिया, ठीक है, हम देख रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये क्या बैकवर्ड डायरेक्शन है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉरवर्ड है, ये वाला क्या होगी? बैकवर्ड होगी। दोनों अपने नजरिए से सही है, गलत तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें फ्रेम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप होती है इनर्शियल फ्रेम, दूसरी टाइप होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ये दो टाइप क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो काम की। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? ऐसी कोई फ्रेम जो या तो रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। एक एग्जांपल दूं तो अभी हम ये फ्लोर ग्राउंड पे बेसिकली हम खड़े बैठे हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड को अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड को रेस्ट पे मान सकता हूँ? डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस अगर सपोज स्पेस में जाके देखो तो सीधी बात है, ग्राउंड मतलब अर्थ, तो अर्थ रेस्ट पे थोड़ी है, अर्थ तो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। पर हम अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या ग्राउंड को रेस्ट पे मान सकते हो? तो ग्राउंड कौन सी फ्रेम हो गई? इनर्शियल फ्रेम हो गई। या तो रेस्ट पे होना चाहिए या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। सपोज कोई कार, मतलब मान लो एकदम स्मूथ रोड है, सपोज कोई कार हाईवे पे 100 की स्पीड से जा रही है, स्पीड बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, सीधी जा रही है कार, ठीक है। उसको मैं इनर्शियल फ्रेम बोल सकता हूँ कि कार के अंदर जो पैसेंजर है, कि कार जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, तो बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, तो तुम क्या बोल सकते हो कि वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। कार 100 की स्पीड से जा रही है, अब कार में ब्रेक मार रहे हैं, अब बोल सकता हूँ क्या कि कार इनर्शियल फ्रेम है? फ्रेम की वेलोसिटी क्या चेंज होगी, तो अब क्या वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं है। तो अब क्या कहेंगे? कौन सी फ्रेम में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम। दो ही टाइप आती है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब क्या? या तो रेस्ट पे होना चाहिए या तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कोई चीज रेस्ट पे हो या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलते? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब क्या? वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर कुछ है एक्सेलरेशन तो उसे क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो के बारे में पढ़ना है, प्रॉब्लम्स में काम आएगा, बताऊंगा कहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इट इज अ फ्रेम, इट इज अ फ्रेम that is at rest, it is a frame that is at rest, is a frame that is at rest or is moving with constant velocity or is moving with constant velocity, ठीक है। अगर रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसे फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े, 3 लॉ पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है ना। वो इक्वेशन लगाए, क्या लगाए? F = ma, सब लगाया। वो सब इक्वेशन कब लगा पाओगे पता है? जब फ्रेम क्या हो? इनर्शियल, तभी लगा पाओगे ना, वरना नहीं लगा पाओगे। तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड
पॉइंट सामने आएगा। ये था इनर्शियल फ्रेम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होना चाहिए उसका डेफिनेशन? बोलो। रेस्ट या कॉन्सेप्ट मतलब क्या? इनर्शियल। उसके अलावा जो है नॉन इनर्शियल मतलब क्या क्या डिफरेंस है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होना चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल। पर एक और चीज ध्यान रखिए, सपोज एक और है ना, इंट्यूटिवली फील करे वो कार। अच्छा एग्जांपल है, तुम्हें इनर्शियल नॉन इनर्शियल जानना हो ना, कभी भी कार का वो एग्जांपल ले सकते हो तो उससे इंट्यूटिवली फील कर पाओगे। कार मान लो 100 की स्पीड से जा रही है, रास्ता एकदम स्मूथ है, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्मूथ राइड है, ठीक है। कार 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, ठीक है, कोई फोर्स कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब सपोज अचानक ब्रेक मारे तो फोर्स फील होगा क्या? हमें किस तरफ फील होगा? आगे की तरफ। वो अचानक आगे की तरफ जाएंगे। या दूसरा केस, कार मान लो रेस्ट पे और अचानक एक्सेलरेटर पैडल दबा दिया, हमें फोर्स कार तो इस तरफ आगे जा रहे तो हमें फोर्स हम कहाँ पे फील करेंगे? पीछे की तरफ फील करेंगे, है ना। तो अगर तुम ऐसा कुछ फील करो ना फोर्स, मतलब कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। अगर फील ना करो तो क्या है? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो चलो, तो उस पर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कार 100 की स्पीड पे जा रही थी, स्ट्रेट रास्ते पे जा रही थी, कुछ फील नहीं किया हमने, ठीक है, तो क्या इनर्शियल फ्रेम है। अब क्या करें, मान लो आगे जाके टर्न आया, ठीक है, तो कार टर्न ले रहे हैं हम, ठीक है, 100 की स्पीड पे ही ले रहे हैं, बढ़ा भी नहीं रहे, कम भी नहीं कर रहे, 100 की स्पीड पे ही ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? क्यों 100 की तो स्पीड रखी? जब टर्न मारते हैं स्पीड पे जब फोर्स फील करते हैं ना, किस तरफ करते हैं? बाहर की तरफ। तो इस तरफ हम टर्न मार रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं, ठीक है। अगर तुम फोर्स ऐसा कुछ फील करो तो फ्रेम क्या हो जाती है? तो कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, या दूसरा केस क्या होना चाहिए? रोटेशन। रोटेशन जब भी होता है ना, जैसे टर्न मार रहे हैं तो रोटेशन होता है ना, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आता है, हम पढ़ेंगे आगे, पर ऐसा वर्ड सुना सेंट्रीपिटल। कभी सर्कल में घूमता है ना तो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। तो या तो एक्सेलरेशन होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? रोटेशन। तो उस फ्रेम को क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो लिख लो, इट इज अ फ्रेम हैविंग, इट इज अ फ्रेम हैविंग non-zero acceleration, is a frame having non-zero acceleration or rotation, is a frame having non-zero acceleration or rotation with respect to an inertial frame, with respect to an inertial frame. ठीक है, इसमें अब ध्यान देना है, इसमें है ना लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन लॉ लगाते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो अभी तक हमने सॉल्व किया, एसपीडी बनाई, वो इक्वेशन लिखे क्या है, सॉल्व किया, वो किसमें चलता है? इनर्शियल फ्रेम में चलता है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना, गलत आएगा आंसर। अभी तक हमने किया ही नहीं है सॉल्व, जो भी सॉल्व किया सब इनर्शियल नहीं किए, नॉन इनर्शियल करने जाओगे ना, गलत आएगा आंसर। मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, ठीक है ना, लिख लो उससे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, ठीक है ना, वो वैलिड नहीं होते। ओके, कुछ रास्ता हम निकालेंगे इसका, पर अभी के लिए लिखो, ठीक है, नॉट वैलिड। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे टेक्निकल ढंग से आंसर दो। अर्थ इज टेक्निकली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? की बात करूँ, सही स्टेटमेंट है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल में क्या रोटेट कर रही है, संख्या पर क्या रिवॉल्व कर रही है, तो ऐसा कुछ मतलब क्या होगा? ठीक है, नॉन इनर्शियल। पर हम फील क्यों नहीं करते? क्योंकि अर्थ की साइज बहुत बड़ी है, एकदम उसका रोटेशन उसका क्या ढंग से फील नहीं कर पाए। पर ये है ना, यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो है, देख भी सकते हो। अगर सपोज अर्थ अभी रोटेट कर रही है कंटिन्यू, ठीक है, अर्थ सपोज अचानक, हाइपोथेटिकल अर्थ अचानक ही रोटेशन बंद कर दे तो क्या होगा?
सपोज अचानक ये रोटेशन बंद करते हैं तो क्या होगा, हम उधर के उधर ही रहेंगे क्या? हमारी स्पीड क्या है, एकदम 160 हो जाएगी, एकदम फास्ट हो जाएगी। तो अचानक ही ऐसे मतलब ऐसा मान लो कि सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब सारे क्या हो जाएंगे, टूट सकते हैं। इतनी स्पीड होती है एक्चुअल में, और उसके साथ साथ उसकी साइज बड़ी इसलिए क्या उसको फील नहीं कर सकते हैं रोटेशन, ठीक है ना। बाकी टेक्निकली अर्थ क्या नॉन इनर्शियल, पर डे टू डे लाइफ में हम ऐसा कुछ फील नहीं करते। तो अपने डे टू डे लाइफ के लिए अर्थ एक्चुअल में नॉन इनर्शियल है, पर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के लिए क्या मान सकते हो, इनर्शियल मान सकते हो। पर तुम्हें बैक ऑफ द माइंड वो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट लिख लो नेक्स्ट। और ब्रैकेट में लिखो ग्राउंड, अर्थ ब्रैकेट में लिखो ग्राउंड इज एक्चुअली a non-inertial frame, is actually a non-inertial frame due to its rotation, due to its rotation, due to its rotation. But for day-to-day life experiences, but for day-to-day life experiences, it can be considered as inertial frame. For day-to-day life experiences, it can be considered as inertial frame. ठीक है ना, उसको मान लो, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब जो आज का मेन पॉइंट जो स्टडी करना है, इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि उसमें लिखा है कि न्यूटन लॉ क्या वैलिड है, मतलब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जैसे एफबीडी बांधे वो सब हमने किया, ठीक है। पर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाए, मतलब जैसे एग्जांपल क्या दिया मैंने, कार चल रही है पर ब्रेक मार दिया, उस सिचुएशन में फ्रेम क्या हो गई, नॉन इनर्शियल। उस केस में तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, ये एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, तो आंसर ना गलत है। अब हमें तो क्या है, न्यूटन लॉ आता है, अभी तो और कुछ आता नहीं है। तो एक है ना करेक्शन, छोटा सा करेक्शन अगर कर लो ना तो तुम्हारे आंसर सही आएंगे। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम सही आएंगे। वो करेक्शन का एक नाम होता है, उस करेक्शन को हम कहते हैं सूडो फोर्स। क्या कहते हैं, सूडो फोर्स, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है, जो हमें सूडो फोर्स पे फोकस करना है, ठीक है। सूडो का मतलब पता है किसी को? सूडो की स्पेलिंग, इसका डेफिनेशन लिखी लो, सूडो फोर्स ब्रैकेट में एसपीएस, इसका सिंबल लेके चलेंगे, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, है ना। मतलब क्या फॉल्स फोर्स है, मतलब सच में ऐसा नहीं लग रहा है, हम बस ऐसा मान के चल रहे, ठीक है। रियल का फोर्स नहीं है ये। उसका देखो मतलब समझाता हूँ। ये कार की एग्जांपल दिया हमने, कार आगे जा रही थी 100 की स्पीड से, हमने ब्रेक मारी तो हम पे कहाँ पे हम फोर्स फील करते हैं, आगे की तरफ लगते हैं। किसने लगाया थोड़ी वो फोर्स, अपने आप ही हम ऐसे फील कर रहे हैं ना। तो सच में नहीं लग रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इमेजिनरी फोर्स हम पे लग रहा है। उस फोर्स को क्या नाम दिया हमने, सूडो फोर्स। क्या पे लग रहा है सूडो फोर्स, ठीक है। अब ध्यान देना, सूडो फोर्स के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, वो काम के हैं, प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। मान लो कार आगे जा रही है, ब्रेक मारा मतलब कार का एक्सेलरेशन कहाँ पे, आगे या पीछे। तो कार आगे जा रही है और मैं ब्रेक मार रहा हूँ, तो कार का एक्सेलरेशन पीछे, हम फोर्स कहाँ पे फील करें, आगे की तरफ, ठीक है। अब कार एस पे कार फुल एक्सेलरेट कर रही है इस तरफ, मतलब कार का एक्सेलरेशन कहाँ पे, आगे, हम कहाँ पे फील करेंगे, पीछे। जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है सूडो फोर्स कहाँ पे लगता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा ही सेम केस, ये एक्सपीरियंस कभी किया हो तो आजकल की लिफ्ट तो बहुत स्मूथ हो गई है, बाकी जनरली अगर पूरा लिफ्ट देखोगे, सपोज रेस्ट पे और हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हो तो पता है थोड़ा हेवीनेस फील होता है अचानक। जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तब क्या होता है उस केस में, हम अगर लिफ्ट स्टार्ट हो रही है मतलब लिफ्ट के एक्सेलरेशन कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो हम कहाँ पे फील करेंगे, नीचे की तरफ फील करेंगे, ठीक है। वैसे ही लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, सपोज 3rd फ्लोर पे हमें पहुंचना है, तो लिफ्ट जब पहुंचना है तो लिफ्ट स्लो हो जाएगी, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। हम सूडो फोर्स कहाँ पे फील करेंगे,
ऊपर की तरफ, तो उसके इसमें थोड़ा लाइट फील करते हैं, ठीक है। सूडो फोर्स का एक्सपीरियंस क्या हर जगह होता है, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन होता है ना, वहाँ पे सूडो फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करेक्शन करना होगा, ये सूडो फोर्स, ठीक है। किसमें करेंगे, एक ही जगह करना है, किसमें, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में हम जैसे हैं वैसे ही है, नॉन इनर्शियल में तुम्हें क्या करना है, करेक्शन करना। उस करेक्शन को क्या कहते हैं, सूडो फोर्स, ठीक है। उसके बाद लिखवा देता हूँ, प्रॉब्लम्स में समझेंगे एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, Newton's law of motion can be applied in non-inertial frame when a correction force, when a correction force called pseudo force is added to the object. When a correction force called pseudo force is added to the object, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, pseudo force is an imaginary force, pseudo force is an imaginary force whose direction, चलिए उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, बिकॉज whose direction is opposite to the acceleration of the non-inertial frame, is opposite to the direction of, तो क्या लिखें, डायरेक्शन इज ऑपोजिट to the acceleration of non-inertial frame and whose magnitude, opposite to non-inertial frame and whose magnitude is given by, ये फॉर्मूला लिखो, FPS equal to MA, whose magnitude is given by FPS equal to MA, where M is mass of object, and A is acceleration of non-inertial frame, and A is acceleration of non-inertial frame. A is acceleration of non-inertial frame. ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखें। अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि कैसे सूडो फोर्स कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। वो सब पॉइंट पे ध्यान देंगे, पर अभी जो लिखा है वो पॉइंट दिमाग में डाल देना। एक तो एफपीएस की डायरेक्शन, सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अगर फ्रेम इस तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट सूडो फोर्स की, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, m इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है, किसका एक्सेलरेशन, फ्रेम का, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक है ना। वो पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। प्रॉब्लम्स में समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। Okay, so now the question is, draw a diagram.
चलिए क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग by drawing FBD, attention in the string, by drawing FBD in the frame of, पहला लिखो ग्राउंड और दूसरा लिखो लिफ्ट, पहला ग्राउंड और दूसरा लिफ्ट। ओके, अब इसमें क्या कर रहा है, पहला फ्रेम क्या है, ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड पे कौन है, लिफ्ट तो अपने आप है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, ग्राउंड पे कौन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो पर्सन इसको देख रहे हैं और वो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, ठीक है, मतलब हमारी बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले केस में क्या हुआ कि हम एज एन ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, हम जहाँ पे खड़े इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल, पहले पार्ट क्या पे ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े बैठे हुए, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। ब्लॉक कौन सी फ्रेम में, इनर्शियल या नॉन, ब्लॉक लिफ्ट में, तो ब्लॉक लिफ्ट में, लिफ्ट का कुछ है ना एक्सेलरेशन, मतलब ब्लॉक कौन सी फ्रेम में, नॉन इनर्शियल। अब मेन क्या है टारगेट, हमें सूडो फोर्स लगाना है या नहीं लगाना, वो देखना है। तो किसको देखते हैं, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर को देखो कौन सी फ्रेम में, तो पहले पार्ट में ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, मतलब कौन सी फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में, सूडो फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अभी लिखा है मैंने उस पर, वो लगाए कि नहीं लगाए, नहीं लगाए, सूडो फोर्स कहाँ पे लगाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पहले हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, ठीक है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, पर्टिकुलरली दिमाग में डाल दो, ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है वो डिसाइड करेगा सूडो फोर्स लग रहा है या नहीं। तो पहले केस में हम ग्राउंड पे खड़े हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम में, सूडो फोर्स नहीं लगेगा। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, लिफ्ट में, मतलब हम लिफ्ट में आ गए, ऑब्जर्वर लिफ्ट में, मतलब हम अब कौन से फ्रेम में, नॉन इनर्शियल में। तो अब हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे। तो पहले लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में लिखो ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, पहले पार्ट में। ओके, लिखो उसमें स्टेटमेंट, हियर ऑब्जर्वर इज इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, हियर ऑब्जर्वर is in the frame of ground, that is inertial, so no FPS is required, so no FPS is required, ठीक है। तो अब चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम ग्राउंड पे खड़े हैं और लिफ्ट को देख रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक को देख रहे हैं, मेन तो ब्लॉक को देख रहे हैं, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। चलो, तो पहले पार्ट ये ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, बोल, जो पहले जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, बोल। नीचे एनजीओ का कितना, 50 न्यूटन, और कुछ टेंशन रहेगा ऊपर, लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है, और ये सबका इतना तो है विजुअलाइजेशन का, मैं क्या क्वेश्चन बस उसको दम से दम नहीं करेगा और विजुअलाइज करने की ट्राई करो। हम ग्राउंड पे खड़े हैं और मैं ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा कि उसका होगा एक्सेलरेशन, लिफ्ट के साथ वो अटैच्ड है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, सीधी बात ये भी एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक, वो उधर का उधर थोड़ी रहने वाले, वो सीधा ऊपर जा रहा है ना लिफ्ट के साथ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही होगा लिफ्ट जैसा। अब इक्वेशन लिख पाओगे, लिखो, करो सॉल्व।
सारे 80 के सब क्या हो गया इधर इक्वेशन t माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा n n कितना है 5 एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर होगा तो इनटू से फिर से t कितना आएगा 80 न्यूटन। ठीक है ना, टेंशन जो है वो क्या आएगा 80 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब ये पहले पार्ट में आंसर आ गया, जो हम पहले से सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, पहले जो करते थे वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। ग्राउंड प्लेन में अलग किस में होगा, दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अब हमें यही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पर कौन सी फ्रेम में सॉल्व करना है, लेफ्ट की फ्रेम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरा देखो लेफ्ट फ्रेम, देखो लेफ्ट फ्रेम दूसरे पार्ट में। ओके, अब इसका मतलब ऑब्जर्वर मतलब हम अब लिफ्ट के अंदर है और बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम आ गए लिफ्ट के अंदर, तो मतलब अब हम कौन सी फ्रेम में, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में, मतलब अब सूडो फोर्स के ऐड करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या सॉल्व करना है, वो सब बताऊंगा, और करना है कि नहीं वो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसमें लिखो, नाउ ऑब्जर्वर इज इनसाइड द लिफ्ट, नाउ ऑब्जर्वर is inside the lift. Observer is inside the lift. Second is non-inertial. Is inside the lift. Second is non-inertial. So FPS must be added in the FBD. So FPS must be added in FBD. ठीक है, अब FPS के सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, प्रोसीजर वही है। अब तुम लिफ्ट के अंदर आ गए हो, ठीक है, मान लो कि भाई ऐसे ये इधर से ये पूरी ये रूम जो अपना लिफ्ट मान लो, ठीक है, ये और पूरा बंद अंदर, तो हमें बाहर की दुनिया तो दिखेगी नहीं। अब एक्सेलरेशन है लिफ्ट का और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, हमें ब्लॉक को देखना है, उसका एफबीडी बनाना है। ठीक है, जैसे ब्लॉक हैंग किया हुआ है, हम लिफ्ट के अंदर है तो उसका एफबीडी बनाते हैं। बोलो क्या होगा उसका एफबीडी, एमजी होगा क्या, एमजी बनाएंगे नीचे, और कुछ टेंशन भी होगा ऊपर। अब हमें पता है लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, मतलब अब इसमें एक और फोर्स ऐड करना पड़ेगा। कौन सा, सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, पहले तो डायरेक्शन इसको देखना है, इसको देखो, ओरिजिनल एक्सेलरेशन को ऊपर जा, सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे, सूडो फोर्स नीचे लगेगा। क्या लिख लेते हैं अभी, एफपीएस साइड पे, वो एफपीएस की वैल्यू निकाल सकते हो। एफपीएस की मतलब क्या होता है, एमएस। अब इसमें अच्छा ये वो निकाल देंगे, एक्सेलरेशन बताओ, क्यों 0, हम लिफ्ट के अंदर है, ब्लॉक लटकता हुआ देख रहे हैं, ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं क्या, हमारे नहीं जा रहे, ब्लॉक उधर के उधर हैंग कर रहा है, तो हम एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लिफ्ट के अंदर आ गए तो ठीक है, हम एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे। अब एफपीएस की वैल्यू निकाल देते हैं, एफपीएस इक्वल टू एम एम तो दिया है 5, इधर ए मैं 0 डालूंगा, ए इधर ए जो क्या ओरिजिनल एक्सेलरेशन जो फ्रेम का है कितना जाता है 6, वो डाल दो, कितना है, ठीक है, तब सॉल्व करो इसको, सेम आंसर आना चाहिए।
आ रहेगा 80 आंसर। क्या है इधर इक्वेशन T -50 माइनस एफपीएस हमें पता है 30 है इज इक्वल टू एन क्या है 0 इक्वल टू क्या आएगा 80 न्यूटन। ठीक है, सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर आए ना मतलब क्या है कि तुमने ढंग से प्रॉपर्ली सॉल्व किया। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना प्रीवियस लेक्चर्स तक, अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें थोड़ा बहुत बना था कि नहीं बना था। मतलब हम उस प्रॉब्लम को एज एन ऑब्जर्वर कहाँ से इनर चल के ग्राउंड पे खड़े होकर सब देख रहे हैं। अब हम ग्राउंड पे ना इधर भी खड़े हो सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब दोनों से आंसर तो आ रहा है। अब तुम्हें सपोज एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम दोनों बार थोड़ी सॉल्व करने बैठोगे, कोई भी एक बार होगा। तो तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर है कि तुम्हें क्या इजी लग रहा है। हमें दोनों तरीके आने चाहिए, हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। बाद में हम खुद जज कर सकते हैं कौन सा तरीका बेटर है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बाद में खुद डिसाइड करना कि कौन सा बेटर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करो। चलिए ड्रॉ। ओके, इसमें लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration of the wedge WEDGE, WEDGE, find the acceleration of the wedge so that the block remains at rest, so that the block remains at rest with respect to the wedge, with respect to the wedge. ठीक है, फुल स्टॉप। और एक स्टेटमेंट ऐड करो, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। ठीक है, स्मूथ मतलब क्या, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। फिर वेज का मतलब क्या, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसे क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या ब्लॉक रखा है, सब सरफेस स्मूथ है। सपोज कैसा ब्लॉक रखो, वेज पे पकड़ के रखा है, ये ब्लॉक इधर में रखो तो ब्लॉक को क्या नीचे जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेज का एक्सेलरेशन है क्वेश्चन, वेज जो है वो क्या आगे जाता है, ब्लॉक कैसे मूव करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। रेस्ट पे पर किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रेस्ट, मतलब कैसे जाएगा। सपोज थोड़ा आगे, इसको थोड़ा आगे लेके जाऊं मैं, तो अगर सपोज ये वेज को अगर मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करूं तो ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, इधर नीचे जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, कहाँ क्वेश्चन पढ़ो इसमें। अब ये थोड़ा इंग्लिश समझ में आना चाहिए उसके लिए। ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, मतलब वेज के नजरिए से ब्लॉक मूवी नहीं कर रहे। मतलब क्या मानते हैं, ब्लॉक एक्सप्रेस है इधर चिपक गया, वो मूवी नहीं कर रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, मतलब जैसा वैसा ही रहेगा, इधर उधर भी रहेगा। ठीक, इसके साथ ही क्या होगा, आगे जाएगा। ये ऐसा होता है ना, भले फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ब्लॉक नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है,
ये ऐसा केस है, मान लो ये जो मेरा हैंड है वो वेज है, ठीक है, तो ऐसे एंगल पे रखा है, तो देखो मैं एंगल कर रहा हूँ ऐसे, तो देखो एक पॉइंट पे क्या होगा कि ऐसे ही क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे अपने हाथ पे ऐसे फास्ट मूव कर रहा हूँ ना, तो ये उधर का उधर रह सकता है, ठीक है, एक्सेलरेट करो ना तो ये उधर का उधर रह सकता है। दूसरा भी ऐसे बहुत सारे केस है, और ये शायद ट्रैफिक के वगैरह सपोज अपने पास कैरी बैग होती है, उसमें थोड़ा सा वो सामान और हम जोर से घुमाए तो सामान क्या गिरता नहीं है ना, वो उधर का उधर ही रहता है। तो ये ऐसा ही केस है, ये क्या उधर का उधर ही है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब से इसमें भी ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, दो तरीके से करेंगे। पहले ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा होगा, ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े और इसको देख रहे हैं। दूसरे पार्ट में जैसे इधर लिफ्ट में खड़ा था ऑब्जर्वर, हम लिफ्ट के अंदर आ गए थे, अब हम कहाँ पे आ गए, बेस्ट इधर खड़े हो जाएंगे, जिसका एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और ब्लॉक को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। पहले पार्ट में सेम ग्राउंड फ्रेम में है तो फ्लो को ड्रॉ करना है, नहीं करना है। तो क्या करो, पहले पार्ट में ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ठीक है, तुम ग्राउंड पे हो और इसको देख रहे हो, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, करो सॉल्व करने की ट्राई करो। एक काम करो, सिर्फ एफबीडी, कोई कंपोनेंट भी मत बनाना, एक काम करो सिर्फ एफबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन साइड पे लिखो, इतना करो, कंपोनेंट वो सब भी कुछ मत बनाओ, सिर्फ नॉर्मल एफबीडी बनाओ, साइड पे एक्सेलरेशन लिखो, खत्म। पर पहले लिखना ग्राउंड फ्रेम, पहले वो लिखना ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में ड्रॉ कर दो। क्या क्या ड्रॉ, चलो बोलो क्या क्या आएगा, एक एमजी आएगा और कुछ कहाँ मिलेगा, नॉर्मल ऐसे क्रॉस में लगेगा थोड़ा ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या लगा नॉर्मल, कहीं पे कंपोनेंट अभी बना नहीं, ठीक है, सिर्फ फोर्स बना, और कोई फोर्स लगे एफपीएस लगेगा, हम ग्राउंड पे खड़े, इनर नहीं लगेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ब्लॉक का ये ए होगा बेंच जितना ही होगा या जीरो, बोलो ग्राउंड पे खड़े हो, जो बना हम देख रहे हैं वो देखना है, ग्राउंड पे खड़े हैं, ये ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, बेंच का एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक उसके साथ ही तो चिपक गया, ब्लॉक का भी क्या होगा, ये होगा, वो साथ में आगे जाते हो तो दिखेगा ही ना हमें। इधर बस देखो समझना, जिनको कंफ्यूजन है, इधर स्लाइड होता हुआ नहीं दिखेगा, बाकी इसके साथ आगे जाता हो तो दिख ही रहा है। तो जो वेज का एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ब्लॉक का, तो इधर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इस तरफ के, ठीक है। अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में अगर याद हो तो हम एमजी के कंपोनेंट बनाते हैं, वो एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, वो सब बनाते हैं, इधर है ना वो नहीं करते। क्यों, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया जब ये स्टडी कर रहे थे, कंपोनेंट कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सेलरेशन डिसाइड करते हैं। एक्सेलरेशन इस तरह मतलब ये क्या मान सकते हो, ये क्या होगी वाई, तो इसमें देखो ये अपनी वाई एक्सेल है और ये क्या एक्स एक्सेल है, तो किसके इधर कंपोनेंट बनाओगे, एमजी के बनाने की जरूरत नहीं, किसके बनाओगे, नॉर्मल एन के कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। एन के कंपोनेंट बनाना है तो देखो एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो ड्रॉ कर दो, एक कंपोनेंट ऊपर हो। अब एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा है, होता है ये एंगल भी थीटा होता है, मतलब ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी थीटा होता है, ये थीटा सेम इस एंगल को बोल सकते हो, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, कॉस या साइन, कॉस, तो इधर क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, एन साइन थीटा, कैंसिल हो गए। अब क्या करना है, एक्स में इक्वेशन लिखो, एक्स में क्या है इक्वेशन, या काम करो खुद लिखो, चलो एक्स में इक्वेशन लिखो, वाई में इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, एक्स में इक्वेशन लिखो और वाई में इक्वेशन लिखो, इतना करो।
एक्स में इक्वेशन क्या है? देखो एक्स में कितना फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या है कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन। वाई में देखे तो वाई में देखो ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या है उसकी इक्वेशन एन कॉस थीटा माइनस एन जी इक्वल क्या है होगा। ये एक्सप्रेशन एक्स में, वाई में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? जीरो। तो इधर से क्या लिख सकते हैं? एन कॉस थीटा इक्वल टू एन जी। अब देखो इधर मुझे ए निकालना है, और ए निकालना मतलब क्या? एन हटाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर दो, एन कैंसिल हो गया, एन भी कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो ए किसके बराबर आ गया? जी टेन। ये अपना आंसर आ गया। ये कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए? जी टेन। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब देखो ये सेम प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, पर अब ऑब्जर्वर मतलब हम क्या कहोगे? वेज पे खड़े हो जाएंगे और बाद में एफपीडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में लिखो इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम। अब ऑब्जर्वर देखो हम यहाँ पे खड़े, वेज पे खड़े और बाद में हम ब्लॉक को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान लेना, वेज पे खड़े और ब्लॉक को देख। देखो आसपास बैकग्राउंड पूरा व्हाइट मान लो कि कुछ और नहीं दिख रहा है, सिर्फ ब्लॉक पे अपनी नजर है। ठीक है, तो एफबीडी अगर बनाए, हम एफबीडी ड्रॉ करें, नीचे एमजी एक नॉर्मल भी लगेगा, कॉन्टेक्ट है, तो सूडो फोर्स ड्रॉ करें या ना करें? बोल, सूडो फोर्स ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वर मतलब हम क्या नॉन इनर्शियल में आ गए, मतलब सूडो फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ पे ड्रॉ करें? एक्सेलरेशन की तरफ राइट साइड, सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड। एक्सेलरेशन क्या लिखूं? तुम बेंच पे खड़े हो और ब्लॉक को देख रहे हो, ब्लॉक मूव करता हुआ दिखेगा? अब नहीं दिखेगा, ब्लॉक उधर का उधर चिपक गया, वैसा ही लगेगा ना, मूव ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? अब से किसके कंपोनेंट बनाओगे? एन के ही बनाओ, तो एन के तो सेम ही आएगा, ये एंगल थीटा ले सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट बनाओ, लिखो, इक्वेशन सेम आंसर आना चाहिए। करो ट्राई। एफपीएस की वैल्यू तुम्हें पता है एमएक्स।
लिखिए इधर कंपोनेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे n cos थीटा, यहाँ पे n sin थीटा। अभी कुछ काम करनी थी। अब x में और इक्वेशन बताओ। n sin थीटा माइनस FPS इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन 0। तो इधर से n sin थीटा इक्वल टू FPS, और FPS की हमें इक्वेशन पता है NA, ठीक है, जो हमें लिया था। और y में बोलो इक्वेशन क्या होगी, माइनस mg इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n cos थीटा इक्वल टू mg। अब प्रोसेस सेम, डिवाइड करो, ये सेम आंसर है, ठीक है, पूरा आंसर सेम आना चाहिए। तो मतलब समझो अभी ढंग से किया है सभी, ठीक है। तो अभी जो बता रहा हूँ कि दोनों फ्रेम से तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, आंसर वही आना चाहिए। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो एटलीस्ट पूरा डिस्कस करने के बाद पूरा अपने आप ट्राई करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। pendulum is hanging vertically from a car at rest, is hanging vertically from a car at rest. It now moves with a constant acceleration a. It now moves with constant acceleration a. Constant acceleration a. Constant acceleration a naught ले लो, a naught. Constant acceleration a naught. Find the angle made by the string. Find the angle made by the string with the vertical. Find the angle made by the string with the vertical. ओके, सपोज एक कार की हम बात करें, कार के सीलिंग से अगर पेंडुलम हैंग कर रहे हो, पेंडुलम का बेस मतलब पता है, रस्सी होती है और एक हैवी मेटल बॉल होता है, ठीक है, उसे बॉक्स कहते हैं। तो ऐसे हैंग करेगा तो क्या वर्टिकली हैंग करेगा अगर कार है इस पे। अब सपोज मान लो, ठीक है, कार है, कार इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, हम भी अंदर, तो वो क्या थोड़ा फोर्स लगता है, हम फील करते हैं, कार पे फील करेंगे। अगर कार को जिस तरह एक्सेलरेट पीछे करेंगे तो उसको सिर्फ हम फील नहीं करते हैं, अंदर कार के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब फील करते हैं, फिर भी फील करेगा, यहाँ पे करेगा पीछे, तो पेंडुलम वर्टिकल नहीं रहता है। क्या होगा, पेंडुलम क्या होगा, ऐसे एंगल पे, जब तक एक्सेलरेट करोगे ना पेंडुलम ऐसे ही रहेगा, एंगल पे ही रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पेंडुलम है और ये वर्टिकल है, तो हमें क्या निकालना है, वो एंगल निकालना है। तो अगर हम ग्राउंड दोनों से सॉल्व करना है, पहले ऑब्जर्व हम कहाँ पे होंगे, ग्राउंड पे, और दूसरे पार्ट में कहाँ पे होंगे, कार के अंदर, ठीक है। तो सपोज हम ग्राउंड फ्रेम में खड़े हैं, कैसा दिखेगा डायग्राम बता सकते हो, सॉल्व पूरा ही करना है, बस इधर तक मैं बता रहा हूँ। ग्राउंड पे खड़े हैं, कार आगे जाती हुई दिख रही है, कार का एक्सप्रेशन E0 दिया हुआ है, बताओ पेंडुलम कैसे दिखेंगे, वर्टिकल ड्रॉ करो क्या पेंडुलम, क्या होगा, हम ग्राउंड पे तो भी पेंडुलम क्या है, कोई एंगल पे ही दिखने वाला, तो पेंडुलम ऐसे एंगल पे दिखेगा। तो ये एंगल कुछ फाई ले लेते हैं, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो देख ग्राउंड पे खड़े, इसका एफपीडी बनाओ पेंडुलम का, इक्वेशन लिख के सॉल्व करो, और सेम दूसरे पार्ट में करना है। कौन सी फ्रेम में आ जाओगे, कार की फ्रेम में आ जाओ। तो पहले पार्ट में लिखना है ग्राउंड फ्रेम, दूसरे पार्ट में लिखना है कार फ्रेम। करो, ट्राई करो।
आ गया रामपुर में कैसा हम ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये कार को आगे जाते हुए देख रहे हैं, साथ में क्या है पेंडुलम भी है, तो पेंडुलम का एफबीडी तो पूरी कार को फ्लो करने की जरूरत नहीं, बस मेन क्या है पेंडुलम में से ड्रॉ करना एंगल पे, पेंडुलम से हमें एंगल पे ही दिखेगा आगे चलता हुआ, ठीक है। इसका एफबीडी नीचे एंगल और क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, स्प्रिंग है तो टेंशन यहाँ पे टी ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना, बस ऑब्जर्वर हम ग्राउंड पे खड़े और जाते हुए देख रहे हैं, कार का एक्सेलरेशन है, कार के अंदर ही है ना, तो सीधी बात है पेंडुलम भी क्या एक्सेलरेशन से जा रहा है, पेंडुलम का भी एक्सेलरेशन होगा ही ना। अब इधर किसके कॉम्पोनेंट बना, टेंशन ये तो एंगल से ही है, एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ, एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, ये पाई है ऑल्टरनेट एंगल, इसको भी पाई लिख सकते हैं, ऊपर का कॉम्पोनेंट बोल क्या है टी कॉस पाई, यहाँ पे आएगा टी साइन पाई, ये कैंसिल हो गया। अच्छा इक्वेशन लिख लो एक्स में वाई में, आ जाएगा आंसर।
क्या है ये एक्स में इक्वेशन बोलो क्या है? t sin phi इक्वल टू m y में इक्वेशन देखोगे t cos phi माइनस इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन y में 0 है। तो यहाँ से t cos phi इक्वल टू mg लिख सकते हैं। अब सेम देखो यहाँ पे मुझे t हटाना पड़ेगा, ये एंगल निकालना है, डिवाइड सेम कर दो, ये कैंसिल एंट्री कैंसिल, tan phi इक्वल टू क्या है a0 बाई g। क्वेश्चन में क्या पूछा, एंगल पूछा, मुझे फाई निकालो, तो tan इस तरफ लेके आना पड़ेगा। लिखना था कैसे लिखते हैं tan को, अगर इसको tan इनवर्स कहते हैं, तो फाई इक्वल टू कैसे लिखेंगे tan इनवर्स, जैसे -1 आ जाएगा a0 बाई, ठीक है ना, ये आंसर है। अब सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पर अब हम किसकी फ्रेम में आ जाएंगे, कार की फ्रेम में, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में लिखो इन कार फ्रेम, इन कार फ्रेम। अगर हम कार फ्रेम में आ जाए, ठीक है, तो जो विजुअल कि तुम कार के अंदर आ गए हो, पेंडुलम तो एंगल पे दिखने वाला है, ठीक है, कार के अंदर आ गए, पेंडुलम एंगल पे दिखेगा। अब उसमें तुम्हें एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो तुम बताओ, अब कार फ्रेम में आ गए, एफबीडी मुझे ड्रॉ करना है, नीचे एनजी, टेंशन भी ड्रॉ करेंगे, सूडोकोस लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगेगा, कार के अंदर आ गए तो सूडोकोस लगेगा। हम आ गए अंदर, ऑब्जर्वर आ गया, ठीक है, कहाँ पे ड्रॉ करें सूडोकोस? राइट साइड जा रही है कार, सूडोकोस कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एफपी है, और एक्सलेशन को क्या लिखे, क्यों 0? कार के अंदर का मूव होता दिखेगा ही नहीं पेंडुलम, तो एक्सलेशन क्या होगा, 0। अब से कॉम्पोनेंट बनाना है, ये एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई, करो सॉल्व करो, चलो सेम आंसर आना चाहिए। तो इसमें इक्वेशन कंपोनेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या आएगा, t cos phi, इस तरफ आएगा t sin phi, हटा दिया। अब इधर x में इक्वेशन क्या है, इधर t sin phi बोलते जाओ माइनस एफपीएस इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन 0 है, तो t sin phi इक्वल टू एफपीएस, और एफपीएस का फॉर्मूला हमें पता है na। तो मान तो चलो इस टाइम में एक्सेलरेशन कौन सा डाले,
इसके फॉर्मूला में जो ए होता है वो ध्यान रखना फ्रेम का होता है एक्सेलरेशन। जैसे कि आपकी कार है, क्या उसका एक्सेलरेशन ए नॉट, तो वो डालना है जो ओरिजिनल होता है वो, ठीक है, इधर जीरो नहीं डालना है। और वाई में देखो, वाई में ऊपर टी कॉस फाई नीचे एन जी, क्या लिख सकते हो, टी कॉस फाई इक्वल टू एन जी, सेम डिवाइड करो, ये आएगा ना, ठीक है। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, ड्रॉ करो। लिखो इसमें क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक with respect to ground, find acceleration of both the blocks with respect to ground, with respect to ground, ठीक है ना, ये किया हुआ है। ओके, अब देखो इसको भी, ये पुली वाला केस है, अब उसको भी लेफ्ट में रखा हुआ, लेफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, तब देखो इसमें मोशन अगर समझो तो क्या होगा, अगर हम लेफ्ट के अंदर आ जाए तो कैसा मोशन होगा, 2 kg ऊपर जाएगा, 3 kg नीचे आएगा, ठीक है। और हम ग्राउंड से देखें तो ये देखो ऊपर नीचे भी हो रहा है, ये साथ में ऊपर जाता है। कौन से केस में मोशन इजी होगा, विजुअलाइज करना, स्टडी करना, ग्राउंड के नजरिए से देखे तो या लेफ्ट में आ जाए तो, लेफ्ट में एकदम इजी लग रहा है कि सिंपल है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, खत्म। इसमें तो इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है ग्राउंड में। तो अब हमने जो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व के दोनों में किए, तो दोनों में सेम ही लग रहा था, इतना कुछ मेहनत नहीं थी। अब से अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है तो अब जजमेंट होना चाहिए कौन सा बेटर ऑप्शन, जैसे इस में कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, कौन सी फ्रेम में, लिफ्ट के अंदर क्या ज्यादा इजी लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सिर्फ किसमें सॉल्व करेंगे, लिफ्ट फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे, ग्राउंड में नहीं कर रहे, लिफ्ट फ्रेम में ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखो इन लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट फ्रेम, ठीक है। लिफ्ट फ्रेम में आ जाओ, बस मुझे ना एक बार इक्वेशन ऐसा कुछ मत लिखना, लिफ्ट फ्रेम यहाँ पे लिफ्ट के अंदर हम खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, मुझे सिर्फ एफबी, दोनों का एफबीडी बनाओ, इक्वेशन मत लिखना, सिर्फ एफबीडी साइड पे एक्सेलरेशन उतना लिख के दो, बस मुझे उतना चाहिए, ठीक है। एफबीडी ड्रॉ कर दो, इसमें एफबीडी, ठीक है। हम लिफ्ट के अंदर आ गए, 2 kg का ब्लॉक, जो 2 kg का ब्लॉक है उसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, 2 kg का ब्लॉक नीचे क्या है, एक्स्ट्रा mg,
टेंशन कहाँ पे लगेगा? ऊपर। सूडो फोर्स ड्रॉ करना है कि नहीं करना? बोलो। अब ये इसकी प्रैक्टिस के उस हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए कि सूडो फोर्स ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी बताया ऑब्जर्वर कहाँ पे वो डिसाइड कर रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे? लिफ्ट में। इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? नॉन लिफ्ट के अंदर मतलब नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब क्या? तो लिफ्ट कहाँ पे? ऊपर जा रही है। सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? नीचे। तो यहाँ पे नीचे एफपीएस बनाओगे, ठीक है? एफपीएस ड्रॉ करना। ये एफपीएस की वैल्यू भी, एफपीएस की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लो। क्या होती है? एम ए, एम कितना है? 2। ए कौन सा लोगे? लिफ्ट का एक्टर जो फ्रेम का है कितना है? 5। प्रेशर कितना आएगा? 10 न्यूटन। अच्छा हाँ, इसका एक्सेलरेशन 2 kg हम लिफ्ट के अंदर कर रहे हैं। 2 kg रेस्ट पे होगा, मूव कर रहा कैसे? बोलो। लिखेगा तो साइड पे बनाना पड़ेगा एक्सेलरेशन। वो कुछ ए डैश लिखो क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ए यूज कर ली है। अब 3 kg का बनाओ। चलो अब 3 kg का बनना चाहिए। अब 3 kg का एक्टिविटी बनना चाहिए। ये 3 kg का एफपीडी, चलो 3 kg का एफपीडी क्या होगा? नीचे 30 न्यूटन। एफपीएस कहाँ पे होगा? एफपीएस कहाँ पे होगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर, एफपीएस कहाँ पे होगा? नीचे। एफपीएस नीचे लगा। इसमें वैल्यू एमए मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन कितना है? कितना होगा? 15। और टेंशन ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन साइड को नीचे जाता हुआ दिखेगा ए डैश। अब क्या करें? बस इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है। इसकी इक्वेशन लिखे। इसकी इक्वेशन क्या होगी? t - 20 माइनस एफपीएस मतलब 10 इक्वल क्या हो गया? एम कितना उसका? 2। एक्सेलरेशन क्या है? ए डैश। इसकी इक्वेशन लिखे। t - 30 - 15 इक्वल टू मास n, एक्सेलरेशन नीचे है माइनस ए डैश। इनको सॉल्व करो। ए डैश निकालो। इक्वल है कितना है? 3। ये जो अपना 3 आंसर आया है, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। तो इसमें निकाला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो समझो इसमें, तो इसमें ना वो रिलेटिव मोशन वाला पार्ट स्टडी होगा।
2 kg वाला 3 से ऊपर जा रहा है, वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट खुद 5 से ऊपर जा रहा है, तो इसका कितना ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा? 3 + 5 कितना होगा? 8। कितना लिखना प्रॉपर्ली, इसके आगे लिखो कि फॉर 2 kg एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? 3 + 5 ऐसे लिखना। एक्सेलरेशन क्या होगा? 3 + 5 इक्वल टू 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है? उतनी एक्सेलरेशन से क्या वो ऊपर जाएगा। और फॉर 3 kg एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा? ये नीचे जा रहा है तो -3 और 5 भी मिल रहा है ना इसको, तो क्या होगा? -3 + 5, ठीक है? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? -3 + 5 इक्वल टू आएगा 2 मीटर/सेकंड, ठीक है ना? ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इतना पार्ट स्टडी कर लिया, ठीक है? थोड़ा फोर्स भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन उसका हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? फ्रिक्शन वाले पार्ट, ओके? और ध्यान दो, ये ग्रुप में एक्चुअली लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वो आज डाला है मैंने, तो वाला पार्ट एक स्टडी कर लेना, ड्रिलिंग मशीन का, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम